नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला का आगाज़ कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम अपने इस श्रृंखला में समायोजित करेंगे और साथ ही साथ उस विषय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। आशा है कि आपको श्रृंखला अच्छी लगेगी। आज की शुरुआत कर रहे हैं हम इंटरनेशनल टाइगर डे से। जुलाई 29 को मनाए जाने वाला इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघों की दहाड़। चलिए आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं और बाघों से जुड़े हुए जितने भी फैक्चुअल बातें हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें मदद करेंगी वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आज की पहली स्लाइड में मैं आपको लिए चल रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, इस 2023 की जो थीम रखी गई है 29 जुलाई 2023 में बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए काम करना। जैसा कि हम जानते हैं, बाघों के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बाघों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रस। टाइगर समिट जो 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, वहीं से बाघ दिवस की शुरुआत हुई है और आज 2023 में भी 29 जुलाई को इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जा रहा है। TX2 पहल 2022 में शुरू करी गई थी जिसमें बाघों की संख्या को दोगुना करा गया था। भारत ने यह लक्ष्य हासिल किया। 2018 में विश्व में पहला ऐसा देश भारत बना जिसने 2018 में ये लक्ष्य निर्धारित किया। बाघों की IUCN की जो स्थिति है वो संकटग्रस्त विलुप्ति की कगार पर बता दिया गया है, अर्थात बाघ भी हमारे रेड डाटा बुक में सम्मिलित किए गए हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे बाघों की दहाड़ भारत में, अर्थात भारत में बाघों की क्या स्थिति है। जैसा हम जानते हैं, भारत में जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। 1972 में ये घोषणा की गई थी। भारत में 2023 में ही जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, अभी इसी वर्ष हुए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 से करी गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1973 को करी गई थी, 1 अप्रैल 1973 से करी गई थी। यहाँ मैप के जरिए भी आपको दिखाया गया है कि बाघ अभ्यारण्य कहाँ कहाँ स्थित हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जो टाइगर है वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, वो 1972 में बनाया गया है, जिसकी अनुसूची 1 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA 2005 में स्थापित किया गया। NTCA के अनुसार कुल जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या देश भर में 53 है। 2022 में बाघ की गणना 5वें चक्र में भारत में हुई, जो उसके अनुसार अगर संख्या देखी जाए तो बाघों की संख्या 3167 है। विश्व की कुल बाघ की आबादी में अगर भारत जो योगदान देता है तो 75% से भी अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं और भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। अगर भारत में बाघों की संख्या की बात हम साल के हिसाब से करें कि साल दर साल कितने बाघ भारत में थे, तो 2006 में भारत में 1411 थे। 2010 में देखें तो 1706 हैं। 2014 में 2226 हैं। 2018 और 2022 में 3167 नंबर हैं बाघों के भारत के अंदर। इसीलिए भारत में 75% से अधिक भी बाघ पाए जाते हैं पूरे विश्व भर की तुलना करें तो। 2018 में जो बाघ की जनगणना हुई है उस जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अगर बाघ कहीं पाए जा रहे हैं तो ये 4 स्टेट्स पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों का जो जनसंख्या है वो पाई जाती है, जो 526 है। 526 बाघ मध्य प्रदेश में है
524 बाग कर्नाटक में है, 442 बाग उत्तराखंड में है और 312 बाग महाराष्ट्र में है। किसी भी परीक्षा में एक क्रम पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं। ये क्रम इसी तरह से याद रखें कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 526, उससे कम कर्नाटक में है 524, उससे कम उत्तराखंड में है 422 और उससे कम महाराष्ट्र में है 312। ये भारत के 4 राज्य हैं जहां बाघों की जनसंख्या सर्वाधिक है 2018 की जनगणना के अनुसार। बाघों के संरक्षण के लिए जो क्षेत्र बनाए गए हैं, जो भी टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, वो टाइगर रिजर्व कितना एरिया कवर कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम क्रांतिक बाघ आवास कहते हैं, उनकी बात करें तो 4 मुख्यतः यहाँ दर्शाए गए हैं, जिनमें है जिम कार्बोनेट जो उत्तराखंड में है, एक रणथंबोर है जो राजस्थान में है, एक सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में है, एक नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। और यही सबसे बड़ी परियोजना है इस समय पर। टाइगर रिजर्व अगर कोई परियोजना है या CTH जो है क्रांतिक बाघ आवास अगर कहीं है तो वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, जिनकी आंकड़े मैंने दर्शा दिए हैं 821.99 वर्ग किलोमीटर जो है वो कार्बोनेट जिम कार्बोनेट जो उत्तराखंड वाला है वहाँ का हिस्सा है। रणथंबोर में जो है वो 1113.36 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ही सुंदरबन की बात करें तो 1699.62 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जो है वो 2595.72 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है नागार्जुन का श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में स्थापित है। अगर आप मैप के अनुसार समझने की कोशिश करें कि कहाँ कौन सा टाइगर रिजर्व है तो मैं वो आपको दर्शा देता हूँ। देखिए ये जो ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं वो सब टाइगर रिजर्व हैं। जैसे कि राजाजी और जिन कार्बोनेट जो हैं वो उत्तराखंड के हिस्से में आ रहे हैं, पीलीभीत और दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रहा है, इसी वाल्मीकि जो है वो बिहार के हिस्से में आ रहा है, सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंद हिल ये तीनों के तीनों राजस्थान के पास आ रहे हैं, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा ये सारे, पन्ना, संजय धुबरी, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश के पास आ रहे हैं। ऐसे ही सारे के सारे आपको इसमें दर्शाए गए हैं। सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल के हिस्से में है, बिहार के बुक्सा भी बिहार के पास आता है। इधर आ जाएं तो आप नामदफा देख लीजिए, काजीरंगा देख लीजिए, ये सब मानस देख लीजिए, दाम्फा है, ये सारे टाइगर रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश के हिस्से में जो आ रहा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और आप इसे जूम करके आराम से देख सकते हैं, स्लो करके वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके। ठीक है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव सूचनाएं हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे काम आएंगी। एक बार मैं पुनः आपको इस वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूं। सारी ही स्लाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं। इन स्लाइड में से किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप आराम से इस वीडियो को सुनें, इसका लाभ उठाएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस श्रृंखला को आगे भी हम नियमित बढ़ाएंगे। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनसे संबंधित समस्त डाटा एक ही जगह इकट्ठा करेंगे ताकि हमें आसानी से वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाए। थैंक यू।